हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पहली है बीएड बनाम डीएलएड कोर्ट को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, और लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 19 जून को परीक्षा होगी या नहीं, कल स्टे लगने वाला है या नहीं, हाईकोर्ट में क्या कुछ होगा, और यूपीएसआई भर्ती एसआईटी करेगी जांच। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी अगर आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ग्राम समाज और विकास की हम बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री और प्रश्न कोश दिया गया है। देखा जाए तो इसमें 1100 से अधिक जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के दिए गए हैं और व्याख्या भी उनकी प्रॉपर तरीके से दी गई है। 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये पुस्तक काफी प्रामाणिक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और साथ ही साथ देखा जाए तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन लेखपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक भी देते हैं और साथ ही साथ यहां पर राजस्व लेखपाल की एक संपूर्ण गाइड भी आती है। तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता प्राप्त करें। जैसा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर बीएड बनाम डीएलएड की सुनवाई देखने के लिए मिली। मात्र 5 मिनट ही सुनवाई चल पाई थी कि जज साहब ने इस मामले की एक लंबी डेट लगाई है और मामले को 14 जुलाई के लिए लिस्ट किया गया है। कारण ये है कि ये मामला पेचीदा है और इतनी जल्दी इसका डिसीजन हो पाना मुश्किल है। एक कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामला विचाराधीन है और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसी बीच देखने वाली बात यह है कि एनसीटीई को यहाँ पर पक्ष रखने के लिए कहा गया है। पीएनपी ने जो लेटर जारी किया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने घुमा फिरा कर सीधे से पीएनपी ने रिस्पॉन्सिबल संस्था एनसीटीई को माना है। एनसीटीई की गाइडलाइंस के आधार पर ही उन्होंने बीएड कैंडिडेट्स को अंदर किया था। अब इसमें पूरा का पूरा दारोमदार एनसीटीई का है और उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीटीई ने नए रूल्स और रेगुलेशंस को फिक्स नहीं किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जब एनसीटीई की गाइडलाइंस निरस्त की गई तो इसके बाद से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो इस वजह से हमने इस पर कुछ भी कार्य नहीं किया है। तो कुल मिलाकर पीएनपी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से खत्म की है। अब पूरा जो एक ध्रुव है वह एनसीटीई है। अब एनसीटीई चूंकि शीर्षस्थ संस्था है और उसी ने इस पर जो संशोधन है वो किए हैं और ये संशोधन राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे तरीके से निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया है और इनको कहा है कि ये गलत ढंग से संशोधन किए गए हैं और ऐसा पावर ही नहीं है। एमएचआरडी की अनुशंसा पर चूंकि ऐसा संशोधन किया गया था तो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करने वाली हैं। अब दोस्तों, देखते हैं कि एनसीटीई इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ती है और यहाँ पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से इनके द्वारा काउंटर एफिडेविट दाखिल किए जाते हैं। लेकिन इस दौरान दोस्तों क्या है कि बीएड कैंडिडेट्स के जो यूपी टेट के सर्टिफिकेट्स होंगे वो इशू नहीं किए जाएंगे, मतलब उन पर हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है और डीएलएड छात्रों के जो सर्टिफिकेट हैं वो इशू हो जाएंगे, उनको मिल भी जाएंगे। तो ये थोड़ा दोस्तों कॉम्प्लेक्स इशू हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर छात्रों ने तैयारी भी की है। समस्त जो राज्य हैं उनके जो भी मामले हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले का ही अपडेट है कि पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से भी जो स्टे है वो वैकेट किया गया और सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट मैटर को डिसाइड किया गया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर पंजाब हाईकोर्ट आगे बढ़ने वाला है। तो इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा चिंता या परेशानी की आवश्यकता नहीं है। चाहे बीएड के छात्र हों चाहे डीएलएड के छात्र हैं, सभी को एकजुट होकर यहाँ पर नई भर्ती की मांग करनी है और साथ ही साथ आपको कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़नी है। जो भी कोर्ट का मेरिट पे डिसीजन होगा उस सबको मानना पड़ेगा और उसी के आधार पर आगे चीज़ें वेरी होने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए ये दोस्तों हो जाती इंपॉर्टेंट अपडेट। 2 डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई की इलाहाबाद हाई कोर्ट की और 19 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा। दोस्तों ये भी एक बड़ा मसला है क्योंकि लेखपाल भर्ती में बहुत सारे जो मेरिटोरियस छात्र हैं वो पेट के अच्छे स्कोर के ना होते हुए यहाँ पर मुख्य परीक्षा से बाहर हुए हैं और 19 जून को परीक्षा होगी या नहीं होगी इसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है।
यहाँ पर दोस्तों विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं 19 जून को रद्द हो सकता है, कट ऑफ कम हो सकता है। इस पर क्या कुछ कहना है? तो दोस्तों ये विवादों के घेरे में है और यह लेखपाल भर्ती परीक्षा एक तरफ पूरे प्रदेश के स्तर में लेखपाल भर्ती के लिए जो पेट कट ऑफ 5 मई को जारी किया गया था उसका भारी विरोध चल रहा है। वहीं पर अभ्यर्थी कोर्ट में 4 याचिकाएं अब तक फाइल कर चुके हैं। अभ्यर्थियों को कोर्ट से काफ़ी उम्मीद है कि पेट कट ऑफ कम किया जाएगा। छात्रों की मांग है कि लेखपाल भर्ती 6 साल से आई नहीं है, इसमें सभी को मौका मिले। पेट परसेंटाइल के आधार पर, शॉर्टलिस्ट होने की नंबरों के आधार पर और कम से कम 50% से ऊपर सभी को योग्य ठहराया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों बच्चों को पहले किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पीटी परीक्षा को लेकर अब तक बस परिणाम देते गए, फॉर्म भरवाकर पैसा वसूलते रहे, ऐसा छात्रों का कहना है। इस भर्ती में सभी 13 लाख छात्रों को मौका दिया जाए। अगर 13 लाख बच्चों को मौका नहीं दिया जाता तो कम से कम 50% से ऊपर वालों को सभी को मौका दिया जाए। छात्रों की मांग है कि आयोग पीटी को खत्म करें या टेट की तरह इसकी भी प्रक्रिया करें। बच्चों को सरकार भी गुमराह करती है, आयोग भी करता है, कोचिंग संस्थान वाले भी गलत बोलकर लूटने में लगे हैं। यह प्रक्रिया बंद हो, ऐसा छात्रों का कहना है। कोर्ट में कब लेखपाल भर्ती मुद्दे की सुनवाई होगी? तो दोस्तों कल सुनवाई इस मामले की होने वाली है 18 मई को और अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है कि पेट कट ऑफ पर कुछ फैसला कोर्ट से ज़रूर आएगा। लेखपाल में पेट कट ऑफ कम होगा या नहीं, तो दोस्तों इसको लेकर अभी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अब इसमें स्टे होगा या नहीं, कल की काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और इस पर डिसीजन आना है। अब दोस्तों इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाला है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कल की डेट में पहली बात तो ये है कि कल की डेट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि सडनली पेट को लेकर वो डिसीजन ले लें, क्योंकि कोर्ट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। कोर्ट तो रूल्स की वैलिडिटी को चेक करती है, भाई अच्छा सही हुआ, गलत हुआ, क्या कुछ हुआ, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस कॉल होंगे। यूपी इसमें आएगा, वो विद इन 1 वीक अगर ये मैटर लगाया जाता है, क्योंकि देखिए अब जून में कोर्ट बंद हो जाएगा, बचा कुचा 10-12 दिन का समय है और उसमें भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 2 से 3 दिन में अगर इसमें इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस मांगे जाते हैं और जल्द ही इसकी 2 से 3 दिन के अंदर सुनवाई हो जाती है, तो अवश्य ही आप मान के चलिएगा इसमें कोर्ट के तरफ से एक बड़ा डिसीजन आ सकता है छात्रों के हित में। अदरवाइज जो भी आयोग ने किया है उसी के आधार पर चीज़ें वेरी करने वाली हैं और ज़्यादा उम्मीदें यही हैं। 69,000 भर्ती में ये चीज़ें निकल के आई थी कि कट ऑफ को पहले डिसाइड नहीं किया गया था और ना ही विज्ञापन के समय ऐसा बताया गया था। बाद में अचानक से कट ऑफ 60-65 डिसाइड कर दिया गया। हालांकि पेट आयोजित करते समय इसको एक अहरकारी परीक्षा नाम दिया गया था कि इसको बिना क्लियर करे आप लेखपाल या अन्य जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठ नहीं पाओगे, लेकिन ये नहीं था कि भाई इतना स्कोर आपको लाना पड़ेगा। ये था कि भाई एक फिक्स क्राइटेरिया होगा। भाई देखिए सबको तो मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो पेट का मतलब ही क्या रह जाएगा, इसमें सबको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक जो है कह लें कि बैरियर लगना चाहिए कि इतना आपने क्रॉस कर लिया तो सब लोग एग्जाम दे सकते हो। मतलब 50 परसेंटाइल की जो बात कर रहे हैं छात्र, 60-70 परसेंटाइल रख लें उतना भी बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में छात्रों को क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए था। हालांकि 15 गुना की बात कही गई, लेकिन 1 परसेंटाइल में बहुत सारे छात्र आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है तो इस वजह से लगभग 30 गुना बैठ रहे हैं, तो 2,70,000 आ रहे हैं। लेकिन इसमें उम्मीदें हैं कि आयोग की तरफ से ही कुछ पॉजिटिव कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। कल जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पुलिस भर्ती के मुकदमों की विवेचना करेगी एसआईटी। डीजी भर्ती राजकुमार विश्वकर्मा करेंगे मॉनिटरिंग। कंप्यूटर रिमोट पर लेकर हर कराने वाले अभ्यर्थी नहीं आ रहे सत्यापन को। तो दोस्तों सोमवार को भी नहीं आई सत्यापन के लिए अभ्यर्थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दरोगा और उनके समकक्ष पदों पर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर रिमोट पर लेने वाले अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमों की विवेचनाओं के लिए शासन स्तर पर एसआईटी का गठन किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग के दिशा निर्देश शासन ने डीजी राजकुमार विश्वकर्मा को दिए हैं। कंप्यूटर की रिमोट पर लेकर परीक्षा पास करने वाली कंपनी के ऑफिस में छापामारी की टीम भेजी गई थी। ग्वालियर और देहरादून में कंपनी के दोनों ऑफिस को फिलहाल बंद किया गया है, तो अभ्यर्थियों को कॉल कर कंपनी ने संपर्क किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसआईटी है अब जो है मुकदमों की विवेचना करेगी और इसके आधार पर बहुत सारे छात्रों की और भी गिरफ्तारियां आगे आने वाले समय में हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।